दोनों हाथ लई हुआ। हेलो, आवाज आ रही है ना साथियों? क्लियर? अगर मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है और मैं आपको साफ दिखाई दे रहा हूँ तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दें। कमेंट चलिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ, जुड़ जाओ, शेयर कर दो साथियों। हाँ, सभी शेयर कर दो इसको एक बार, ताकि हमारे सारे साथी जुड़ जाएं। आपका इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस देखो एक बार, क्लियर देखो, वॉइस चेक करो। वॉइस क्लियर आ रही है तो आप कमेंट कर दो कि वॉइस क्लियर है। वॉइस कम आ रही है क्या? वॉइस कम आ रही है तो बताओ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें कि वॉइस कम आ रही है, बताओ देखिए। अपना कमेंट कर दें कि वॉइस सही आ रही है क्या? वॉइस कम आ रही है तो लिखें आप कमेंट में, वॉइस कम आ रही है। अच्छा, वॉइस क्लियर है? अच्छा, वॉइस क्लियर है, ओके ओके। हाँ, क्लियर नहीं आ रहा है वॉइस, अच्छा जी। हाँ चलो देखो, हाँ आ जाएगी वॉइस। हाँ, अपने साथियों को शेयर कर दें। हाँ, तेज आ रही है, बहुत क्लियर नहीं है। अच्छा, थोड़ी कम कर दो, बिल्कुल ज्यादा है। थोड़ा कम कर दो उसको, वॉइस को थोड़ा कम कर दो ना। चलो ठीक है, फर्स्ट बार है, ताकि आगे से ऐसी समस्या नहीं आएगी ना। एक बार आप बता दो कि वॉइस क्लियर है अभी क्या? हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ हाँ, ठीक है, अब वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरी? सभी साथी, मैं आशा करूंगा कि मेरे साथ में अभी जो टॉप चैट पे जुड़े हुए हैं, तो मेरी पूरी क्लास आप अटेंड करें। और मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा लाइव सेशन है जो आपको जरूरी आपकी लाइफ बदलने में काम आएगी। और आज हम इस लाइव सेशन में कुछ पढ़ने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले सभी साथियों का इस इवनिंग की 8 बजे की क्लास में और स्पेशल मैथ्स की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत कि आप मेरे साथ जुड़े और आप मेरे साथ निरंतर बने रहिए। जितनी भी क्लास चल रही है आप लास्ट तक अटेंड करें, आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। तो साथियों, आज हम इस लाइव में कुछ विषय पढ़ेंगे और आज का अपना टॉपिक रहेगा स्पेशल मैथ्स का, जो मैथ्स का पिलर होता है टॉपिक, और वो टॉपिक आप पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि आप थोड़ा है ना इस कैमरे का भी ध्यान रखें ना, क्योंकि कैमरा ऊपर से प्लेस वीडियो हो जाएगी।
तो चलो साथियों, हाँ आपको परेशानी हो रही होगी, सर वॉइस ठीक नहीं आ रही है और ठीक करो। कम आ रही है क्या वॉइस, क्या दिक्कत आ रही है? वॉइस कम आ रही है तो बताओ, ज्यादा आ रही है तो थोड़ी कम करवा दूं मैं। आवाज घूम रही है, अच्छा थोड़ी कम कर दो वॉइस को, और कम कर दो, कम कर दी, अब कम कर दिया, अब तो ठीक आ रही है ना? एक बार थोड़ा वापस रिप्लाई कर देना। हाँ साफ साफ नहीं आ रही है, अभी भी साफ नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, अब रहने दो, अब रहने दो, आप इस कैमरे की तरफ देखें ना। हाँ इधर देखें साथियों, आज मैं सबके कमेंट नमस्ते नमस्ते गुड इवनिंग, सब मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपका बहुत बहुत आभार। आप इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें ताकि हमारे साथ में पूरे साथी हमारे साथ जुड़ जाए। आज हम इस वीडियो में कुछ स्पेशल पढ़ेंगे और स्पेशल आज अपनी पहली लाइव क्लास का पहला टॉपिक है अपना प्रतिशतता। साथियों प्रतिशत होता है क्या है, सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। आपको मैं गारंटी लेता हूँ 100% गारंटी कि आप प्रतिशत अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप पूरी मैथ्स प्रतिशत के अलावा नहीं पढ़ सकते हो। इसलिए आज मेरा पहला टॉपिक है इस सेशन का प्रतिशत। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, अभी मैं पहले बेसिक समझा रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तो आप क्वेश्चनों का भी जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में करें। आप सबसे पहले अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाएं साथियों, ताकि जो भी मैं क्वेश्चन करूँ आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सको। तो साथियों हाँ ठीक से पढ़ूंगा, हाँ पूरा ठीक से, आपको फुल मजा आएगा। सबसे पहले आपका दिमाग फ्रेश होना चाहिए, पहली क्लास ले रहे हो तो आप सबसे पहले फ्रेश आउट होना चाहिए। हाँ पढ़ाई भी करोगे, लेकिन इससे पहले मैं एक अच्छी आपको मोटिवेशनल कहावत के साथ में मेरी क्लास का सेशन शुरू कर रहा हूँ कि आप जितना कठिन संघर्ष करोगे आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी साथियों। ये मेरा आज का मोटिवेशनल जो कहावत है वो मैंने बता दी। तो इसके साथ अपना टॉपिक पे आते हैं सीधा, ठीक है? थोड़ी आज फर्स्ट लाइव है इसीलिए मैं आपसे थोड़ी बातचीत भी करूंगा, लेकिन क्लास के बाद करूंगा। तो देखिए साथियों, आज का अपना टॉपिक है प्रतिशतता। प्रतिशतता क्या होता है, जो मैं लिख रहा हूँ वो भी आपको क्लियर दिख रहा है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में करें, आपकी जो है जो लिखावट है वो हमें क्लियर दिख रही है, ठीक है साथियों? देखिए साथियों, परसेंटेज क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, PER। परसेंटेज का मतलब होता है पर, और सेंट का मतलब, परसेंट का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है, 100 होता है, और पर का मतलब प्रत्येक, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आउट ऑफ 100 का। समझे मेरी बात? पर का मतलब होता है प्रत्येक आउट ऑफ, और सेंट का मतलब होता है साथियों 100। जैसे कि मैंने एक छोटी सी बात लिखा, छोटी सी बात, जैसे मैंने लिखा 50%, तो आप क्या, मैंने बोल दिया 50%, क्या होता है? जैसे मान लो एक नॉर्मली चीज समझा रहा हूँ कि आप दौड़ रहे हो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 100 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, और डिवाइड में प्रति होता है। जैसे मान लिया मैंने बोल दिया 50%, 50% का मतलब है 50% हटाने के लिए बटा में 100, और ये किसमें बदल गई, भिन्न में बदल गई, फ्रैक्शन में बदल गई, तो अपन क्या बता दिया, इसको आपने सीधा काट दिया, क्या आ गया 1/2। क्या समझे आप कि किसी संख्या का 50% क्या होगा, उसका आधा होगा, क्या होगा, आधा होगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 100%, तो आपने फटा से बता दिया कि भाई 100 और प्रतिशत है तो बटा में कितना लगा दो, 100, और 100/100 आपका आ गया एक। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 40%, तो आपने क्या कर दिया सीधा साथियों, 40 और बटा में 100, काटा कितनी बार गया, और 20/100, आपने सीधा बता दिया 2/5। क्या सीखे इससे? हाँ मैं कमेंट भी देख रहा हूँ सर साहब ने, वो सही, वो सही है, ठीक है ठीक है। हाँ तो जैसे आपने सीधा क्या बता दिया, 2/5 के 40% क्या होता है, 2/5 होता है। अब अपन क्या करेंगे, कंपटीशन एग्जाम अपन अभी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो अपन को ऐसे नहीं करना 40/100 के 2/5, आपको उसका दिमाग मारना चाहिए कि प्रतिशत है तो प्रतिशत घटाने के लिए इसको भिन्न में बदलने के लिए दो बातें सीखूंगा। पहले तो परसेंटेज को भिन्न में बदलना, और भिन्न को वापस इसमें बदलना, परसेंटेज में बदलना, दो बातें अपन इसमें सीखेंगे। और देखिए साथियों, जैसे मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये तो आपने सीख लिया। अब जैसे मैंने बोला
भिन्न, और भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन टू प्रतिशत, यानी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, यानी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। और एक बात सीखेंगे, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते। दो चीजें अपन सीखेंगे इसमें। पहले देखिए, पहले तो आपको आनी चाहिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे मान लो मैंने बोल दिया, इसी में बात कर रहा हूँ कि अपन को प्रतिशत को भिन्न में यानी फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। इधर देखिए, जैसे मान लो मैंने बोला 25%, तो अपन सीधा क्या करेंगे, सबको पता है यहाँ पे प्रतिशत आया है, तो 25 बटा कर देंगे 100। 25 का भाग 100 में कितनी बार, 4 बार। यहाँ आप क्या सीखे, 1/4। जैसे मान लो मैंने बोला, यहाँ पे छोटा सा आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि 100 का 25% कितना होगा। यहाँ पे मैंने बोला कि 100 का 25%, तो अपन को क्या करना है, अब हम इसको यहाँ पे 25/100 नहीं करना है, का मतलब गुणा होता है। यहाँ पे गुणा नहीं लगाना चाहते हो, आपको सीधा आना चाहिए कि 25% को हम क्या बोलते हैं, 1/4 बोलते हैं। और इसका मतलब है 100 का 1/4 हिस्सा। 100 का 1/4 हिस्सा क्या होता है, वो इसका क्या होगा, 25% होगा। समझे, 100 का 1/4 हिस्सा कितना होता है, 25 होता है। तो आपका क्या आया आंसर, 25 है। यहाँ आप दो बातें सीख रहे हो, देखो पुराने तरीके से कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करोगे, 100 का मतलब क्या होता है, इसमें गुणा होता है, जिसके साथ में गुणा का होता है उसके साथ में गुणा लगेगा। 100 का मतलब क्या होगा, गुणा 25, और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100। आपका आंसर क्या आया, 100 से 100 घटा आंसर आया आपका 25। ये आपके पुराने जमाने की बात है। जब भी साथियों अब अपन को यहाँ नया क्या सीखना है, अपन इस लाइव क्लास के माध्यम से नया क्या सीखेंगे, इसमें नया सीखेंगे साथियों कि 25% को अपन सीधा भिन्न में क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/4। जो भी आपको आगे संख्या दी हुई है 25% आते ही उस संख्या का 1/4 हिस्सा कर देना, आपका आंसर है। समझ गए साथियों मेरी बात, ये तो हुई ये बात। लेकिन इसके साथ साथ में देखें, जैसे मान लो आपने लिखा 25% को, मैं बता रहा हूँ प्रतिशत को किसमें बदलना, फ्रैक्शन में बदलना। ठीक है, तो 25% यानी 25/100 1/4 हो गया। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 60%, तो आप क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन में बदलना, भिन्न में बदलना है, तो आप फटाक से करोगे 60/100। 0 से 0 कट, 2 का भाग इसमें 3/5। आप क्या बताओगे साथियों, क्या 3/5 होता है क्या, 60%। अगर आपको कहीं किसी संख्या के साथ 60% लिखा हुआ मिले, क्या किसी संख्या का 60%, जैसे मान लो मैं बोलना 100 का 25% का बोल रहा हूँ, क्या भाई 100 में से 25% मुझे दो, या 100 में से 25% का मैं कुछ सामान लेके आ गया। तो आप यहाँ क्या सीखे कि 100 में से 25% का तो क्या लेके आ गया, सामान लेके आ गया। 100 में से 25, समझ गए मेरी बात, 100 में से 25, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी है नीचे आएगा 100, ऊपर आएगा कितना, 25, जो भी हिस्सा ले रहा है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 100 में से 60% हिस्सा मुझे दे दो, तो आप क्या करोगे, 100 में से किसको हटा दोगे, 60 को घटा दोगे। समझ गया मेरा, 100 में से 60 को निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। अब साथियों आगे मैं बता रहा हूँ, आपके पास पेन और कॉपी भी होना चाहिए। अब मैं थोड़ी देर बाद में ये बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी है रिप्लाई आपको ट्यूशन के माध्यम से देना है। इधर देखो साथियों, ये तो अपनी बात इसकी कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है मेरी बात। अब दो नंबर तो पहली बात की मैंने, यानी भिन्न को किसमें बदलना, प्रतिशत में बदलना, इसकी मैं बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मान लो लिख दिया 1/2, तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलोगे, तो 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। ये अपन बात मेरे से जानते हैं, 1/2 गुणा 100। अब ये मत सोचना ये तो हमें आता है, ये सर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे पहले साथियों आपकी नींव मजबूत होगी तो आपका पूरा जो भवन बनेगा वो आपका मजबूत होगा। समझ गए मेरी बात, अगर आपकी नींव मजबूत है तो आपका करियर सेफ होगा। अब देखें साथियों, इसका कितनी बार गया 50, तो इसको क्या बोल दिया 50%। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 1/4, क्या करोगे आप, 50 से 1/4 गुणा 100, इसका भाग इसमें 25, कितना हो गया 25%। अब एक चीज और भी निकाल सकते हो, अगर आपका 50% का आपका फ्रैक्शन आपको सीधा याद है 1/2 होता है, तो आप 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है, तो आप इसका आधा क्या कर दो, 1/2 का आधा कितना होता है, 1/4।
4 होता है। अगर आपको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, याद करने की, रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि अगर 1/2 का फ्रैक्शन नहीं 50% का फ्रैक्शन आपको याद है 1/2 होता है, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होगा। कैसे? जैसे मान लो 50 का सीधा आधा होता है 25, ठीक है, और 25 का सीधा कितना होता है 12.5%। इसकी मैं एक छोटी सी सारणी भी मैं आपको लिखूंगा, वो सारणी आपको याद होनी जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम का मतलब आप जितना हो सके जल्दी करो, जितना हो सके जल्दी करो। वो कैसे करोगे तो ही आप कंपटीशन में आप आगे बढ़ पाओगे। कंपटीशन होता समय का महत्व है, वो आपको पता होना चाहिए कि समय का महत्व क्या होता है। ठीक है साथियों, एक बार थोड़ा कमेंट देख रहा हूँ। हाँ ठीक है साथियों, जुड़े हुए हो, क्लियर आ रहा है ना? 80 का 20%। हाँ ये सारा मैं बताऊंगा, 80 का 20% क्या है क्या नहीं है सारा बताऊंगा। हाँ चिंता मत करो, मैं सारा बताऊंगा, ठीक है। हाँ अब देखें साथियों, इसमें आगे मैं एक सारणी दिखा रहा हूँ कि फ्रैक्शन की सारणी, और इसमें सारणी में क्या है। देखो इधर देखो, एक सारणी दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखें। ये बेसिक बात आप सीख गए होंगे सही मेरे ख्याल से। अब इधर देखें साथियों, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 1/2, इसको क्या लिखूंगा 50%, एक इसको क्या लिखूंगा मैं 33/3%। ये कैसे लिख रहा हूँ, इसका मैं मल्टीप्लाई में क्या कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में शो कर रहा हूँ। 1/4 क्या होता है 25%, 1/5 क्या होता है 20%, 1/6 क्या होता है 1/6 आपका है 16 सही 2/3%। ये क्या मैं सारा समझाऊंगा, कहां से आया वो भी समझाऊंगा मैं, ठीक है। 1/7 होता है 14 सही 2/7%। ध्यान रखना है, केवल याद नहीं करना, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। 1/8 होता है आपका 12 सही 1/2%, और 1/9 है आपका 11 सही 1/9%। ये कहां से आया वो भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है साथियों। और 1/10 होता है आपका 10%, यानी 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। ये भी बताऊंगा ये 10 क्या है और ये क्या है, ये भी आपको मैं सारी चीज क्लियर करूंगा। 1/11 का मतलब है 9 सही 1/11%, ठीक है साथियों। अब दो चीजें और देख लो आप, ज्यादा जरूरी नहीं है, दो चीजें आपको कॉमन पूछते हैं कभी कभी। 3/8 होता है आपका 37 सही 1/2%। एक तो ये पूछते हैं और एक ये पूछता है आपका 4/7 होता है आपका 57 सही 1/7%। अब देख साथियों, ये आपको पता होना चाहिए कि 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, और 33% का फ्रैक्शन होता है 1/3, 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4। अब इधर देखें साथियों, मैं कोई सी भी एक चीज उठा रहा हूँ, जैसे मान लो आपने बोल दिया कि 1/10, ये क्या है 1/10 का प्रतिशत है 10%, ठीक है समझे मेरी बात। अब यहाँ आप इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कि 10 का 10%, समझे मेरी बात। लाइन को ध्यान से देखना, पूरी चीज क्लियर देखना ध्यान से। 10 का 10% कितना होता है, आप क्या बोलोगे 10 का 10% एक होता है, कितना होता है एक होता है। जैसे मान लो मैंने आपने बोला 10 का 10% कितना होगा, ठीक है, यानी 10 का 10% कितना होता है एक होता है, कितना होता है एक होता है। इससे आप करोगे तो भी आपका एक आएगा, पूरे तरीके से करोगे तो भी आपका एक आएगा, सीधा देखोगे तो भी एक आएगा। यहाँ आपका सीखने का मौका है, आपको एक नई चीज आपको सीखने को मिल रही है। देखना 10 गुणा 10 बटा में क्या होगा 100%, 100 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 गुणा 1 कितना आएगा 1। यहाँ आप क्या सीखे, ये जो एक है ऊपर वाला, ये जो एक है आपका ऊपर वाला, वो क्या होता है 10 का 10%, यानी 10 का 10% कितना होगा एक होगा। तो ये क्या है 10 का 10% एक है। यहाँ पे अपन दो बातें सीखेंगे, थोड़ी सी बात मैं इसमें परसेंटेज के अलावा मैं करूंगा, वो बात करूंगा मैं आपकी करे मूल्य की और बिक्रे मूल्य की, ठीक है। ध्यान से देखना ध्यान से, जैसे मान लो किसी वस्तु का, मेरा ये जो दिख रहा है ना, नीचे तो क्या लिख देता हूँ, इधर देखो बात कर रहा हूं मैं सीपी और एसपी।
सीपी का मतलब होता है आपका क्रय मूल्य और एसपी का मतलब आपका विक्रय मूल्य। यहाँ मैं दो बात आपको बताऊंगा, ये तो आप सीख गए ना भाई। जैसे मान लो मैं सीधा बोलूंगा ये एक क्या है, ये है एक, 10 का 10% कितना होगा, एक होगा। जैसे मान लो यहाँ बोल दिया आपने कि भाई मैंने बोल दिया 5 का 20% कितना होगा, आप हटा के बोलोगे एक होगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 6 का 16 से 2/3% कितना होगा, आप बोल दोगे एक होगा। मैंने बोल दिया 8 का 30% कितना होता है, एक होता है। ये एक क्या है, इसका इतने परसेंट, ये इतना, समझ गए मेरी बात। अब इधर देखो साथियों, ये हो गई अपनी बात क्लियर। नोट, अगर किसी को कुछ नोट करना है, मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं तो इस वीडियो को लाइव के बाद में आप आराम से रोक करके नोट कर सकते हो। अभी कोई नोट करने वाली विशेष कोई बात नहीं है, ये सारी है वो आप नोट कर लेना, ठीक है साथियों। अब देखो आगे, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ क्रय मूल्य की, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ विक्रय मूल्य की, क्योंकि इसमें मैं आपको छोटा सा उदाहरण समझाऊंगा। जैसे किसी वस्तु को मैंने 9 रुपए में खरीदा, किसी वस्तु को मैंने 9 रुपए में खरीदा और उसको सेल कर दिया कितने रुपए में, 10 रुपए में सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल कर दिया साथियों, 10 रुपए में सेल कर दिया। तो यहाँ आपको साथियों पता है, अगर किसी वस्तु को 9 रुपए में खरीदते हैं और 10 रुपए में सेल कर देते हैं तो आपको लाभ हुआ हानि हुई। तो क्या हुआ साथियों, लाभ हुआ, और लाभ कितने का हुआ साथियों, 1 रुपए का हुआ। यानी यहाँ अगर किसी वस्तु को 9 में खरीदते हैं 10 में बेचते हैं तो अपन को यहाँ क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का हुआ। कितने का हुआ, 1 रुपए का हुआ। और प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि किसको होती है, हमेशा लाभ और हानि होती है अपना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य का मतलब है जैसे किसी वस्तु को मैंने 9 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में बेचा तो 1 रुपए का लाभ हुआ। अगर किसी वस्तु को मैं 10 रुपए में खरीदता हूँ और 9 में बेचता हूँ तो हानि होती है कितने रुपए की, 1 रुपए की होती है। वो हमेशा किस पे होगी, क्रय मूल्य पर होगी। किस पर होगी साथियों, क्रय मूल्य पर हानि होगी। लाइन को समझ लो मेरी बात, क्रय मूल्य पर हानि होगी। क्या देखो क्रय मूल्य कितना है, 9 है। क्रय मूल्य कितना है, ये है आपका सीपी। क्रय मूल्य कितना है, 9 है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने को प्रॉफिट हो रहा है। और कितने का हो रहा है प्रॉफिट, 1 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे हो रहा है। और 9 पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का हुआ। तो मैं यहाँ आपको पूछ रहा हूँ कि लाभ, लाभ का परसेंट बताओ। क्या बताना आपको, लाभ प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पे आप प्रतिशत बता सकते हो। अगर आपका फ्रैक्शन 1/9 है तो आपका परसेंटेज क्या होगा, तो आप बता सकते हो सीधा इसमें कि परसेंटेज होगा 1/9 गुणा में क्या साथियों, 100। अब क्या होगा, 100/9 परसेंटेज का क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का हुआ, 100/9% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब देखिए साथियों, ये तो अपनी हुई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये बेसिक एलसी मैंने बता दिया ताकि आप क्या है, जब भी अपन प्रॉफिट एंड वो पढ़ेंगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, तो इसमें ये बात आपको पहले रहेगी। पे आने के लिए अपन इसको शॉर्ट ट्रिक करने के लिए आपको ये सारणी आनी जरूरी है। अगर आपका फ्रैक्शन 1/2 है तो 50% हो गया, फ्रैक्शन 1/3 है तो 1/3 हो गया, 1/4 है तो 25% हो गया। हाँ ठीक है साथियों, तो वो इससे ही करो, वो इससे ज्यादा घूम रही है क्या, वो इस ज्यादा घूम रही है तो बताओ मेरे को, मैं कम करवा दूँ ना। कमेंट करो, देखिए मैं कमेंट देख रहा हूँ एक बार, ठीक है साथियों। वो इस प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करो। जल्दी कमेंट करो सर, आवाज कम आ रही है। हाँ थोड़ा पसीना हो रहा है, फैन की थोड़ी आवाज आती है इसलिए, चलो कोई नहीं, चला लेंगे। आवाज तो ठीक है ना, चलो टॉपिक की बात करते हैं। ये हुआ आपका लाभ प्रतिशत। अब देखिए साथियों, अब इसमें एक आपको मैं नई बात बता रहा हूँ कि अगर किसी वस्तु का, मिटा रहा हूँ साथियों ना, किसी को लिखना हो तो बाद में लिख लेना। अरे आप चिंता मत करो, आज फर्स्ट लाइव है अपना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कल से सब सेट कर देंगे ना। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आवाज नहीं, ओके ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाँ सभी को मेरा गुड इवनिंग है ना। हाँ आज होगा मैं थोड़ी सी, तो कल अपन इसको और भी सही कर लेंगे ना, क्योंकि अपन फर्स्ट बार है ना लाइव, इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप एक बार आप इसको आज मिलते हैं ना, और मेरे साथ जुड़े धीरे धीरे। क्वेश्चन है साथियों, अगर किसी वस्तु का
बताओ देखिए सभी, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 630 रुपए है, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 630 रुपए है और आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत कितना का साथियों 16/2/3% है, तो आप इसका बताओ सीपी क्रय मूल्य बताओ। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है। अब आपको आना चाहिए साथियों, इस क्वेश्चन को सीधा करने के लिए आप क्या करोगे, आपको 16/2/3% का फ्रैक्शन आना चाहिए, भिन्न आनी चाहिए आपको क्या होती है, और आप सीधी बता सकते हो कि 16/2/3% की भिन्न क्या होती है। सबको पता है क्या होती है, आप बता सकते हो क्या होती है इसकी भिन्न होती है फ्रैक्शन 1/6 होती है ना। किसी का आंसर आई क्या? हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, आंसर बता दो। अगर आपके पास नोटबुक है तो आंसर बता देगा ना। चलो मैं आपका वेट कर रहा हूँ, बता देंगे। हाँ इधर देखो, चलो कोई बात नहीं, अब आपके पास नोटबुक नहीं होगी आज, क्योंकि आप भी फर्स्ट बार मेरा लाइव देख रहे हैं ना, कल से चलो नोटबुक अपने पास रखना। हाँ इधर देखो 1/6 होता है, इसका 16/2/3% क्या होता है, ये 1/6 कहाँ से आप सबको बताना चाहिए। 16/2/3% को अपने किसमें बदला, भिन्न में बदला, किसमें बदला, भिन्न में बदला दो। अगर ये भी किसी को नहीं आता तो ध्यान से देख लेना, 16×48 और 2 50, इसको अपन लिख सकते हैं 50/3% और परसेंटेज का मतलब बटा में कितना 100। अगर इसको जब भी सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1/6 आएगा। ये मैंने सारणी के माध्यम से आपको बता दिया है। इधर देखें 1/6। अब आप क्या समझोगे कि जो प्रॉफिट है इसका क्या होगा, 1/6 भाग होगा, वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इधर देखें 1/6 का मतलब जो मैंने बताया था, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, किस पर होता है साथियों, क्रय मूल्य पर होता है। और क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है 6 है। अगर आपका यहाँ पे क्रय मूल्य 6 है और आपका प्रॉफिट कितना है, क्रय मूल्य पर हमेशा प्रॉफिट होता है। कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, यानी लाभ है आपका एक। आप बता सकते हैं, आपको पूछो अगर विक्रय मूल्य, तो आप बता सकते हो विक्रय मूल्य कितना होगा, क्या दोनों का रुपए प्लस अपना उसको कितने रुपए अधिक में बेचे या कितने रुपए लाभ में बेचे, दोनों का योग क्या होता है, आपका होता है विक्रय मूल्य। तो आप ऐसे बता सकते हो विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 6 और 1 7। अब आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ कितना 630 रुपए, यानी 7 की वैल्यू कितनी है 630 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, 9×7=63, एक की वैल्यू आ गई 90। क्वेश्चन क्या आपका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य का हिस्सा कितना है, क्रय मूल्य का हिस्सा आपका है 6, तो आप 6 का गुणा कर दो किससे, 90 से गुणा कर दो, 9 54, 540 रुपए आपका ये आ गया साथियों, ये आ गया आपका क्रय मूल्य। तो साथियों अब आगे की मैं बात करूं, तो मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, जिनका भी पहले से थोड़ा बहुत प्रतिशत पढ़ा हुआ है, तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपका आंसर रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है साथियों, अब देखो थोड़े कमेंट पढ़ लेता हूँ मैं। हाँ सारे क्वेश्चन बताऊंगा, राकेश राकेश सारे क्वेश्चन बताऊंगा ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16/2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 5600 प्राप्त होता है, तो हमें 5600 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। हाँ आंसर तो देखिए साथियों, अब सबका आंसर आना चाहिए ना। बताओ देखो कितना आ रहा है, बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट करें साथियों, जल्दी करें, इतना समय नहीं लेना चाहिए साथियों, जल्दी जल्दी। किसी के नहीं है आंसर, कोई नहीं,
ट्राई करो, अभी तो आप सीख रहे हो ना, अभी कैसे ही बता रहा हूँ ना, अभी कोई ट्राई लेके नहीं चल रहा हूँ, कल से मैं ट्राई करूंगा इस ध्यान रखना। हाँ इधर देखो, क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या में हम उसका कितना जोड़ते हैं, 16 से 2/3% जोड़ देते हैं, हाँ तो 5600 प्राप्त होता है। कितना होता है, 5600 प्राप्त होता है। इसको करोगे ये सारे में, देखो 16 से 2/3%, क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में बदलने पे आपको मैंने बताया क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में जब भी आप बदलोगे तो आपका आएगा 1/6। फ्रैक्शन कितना है, 1/6। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से वापस सुना, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3%, मैं बता रहा हूँ 6 का 16 से 2/3% कितना होता है साथियों, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। जोड़ देते हैं तो हमें 5600 प्राप्त होते हैं। यानी अगर 6 में 1 जुड़ा, यानी 6 और 1 को जोड़ा तो 7 हुआ, तो 7 हो, अगर 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो गया, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 5600 प्राप्त होता है। कितना होता है, 5600 प्राप्त होता है। अपन को क्या चाहिए, वह संख्या कौन सी साथियों, आपको चाहिए 6 का हिस्सा। कितना चाहिए, 6 का हिस्सा। अगर 7 की वैल्यू 5600 है, 7 की वैल्यू कितनी साथियों, 5600 है, कितना हुआ 800 हुई ए की वैल्यू, भाई 7 की वैल्यू 5600, ए की वैल्यू 800, तो आपको किसका चाहिए, 6 का चाहिए, तो 6 गुणा 800 कितना हुआ 48। कितना हुआ 48। आंसर राइट, हाँ राइट, राकेश राइट, सुनील कालीरामा राइट, थैंक यू बहुत अच्छे। अब देखो ये और बात, एक बार जिसकी चीज समझ लें वापस देखें, रिवाइज करो। 16 से 2/3%, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3%, कोई संख्या है वहां, यहाँ पे कोई संख्या दी हुई है, अगर इसको x मान के चले तो x मान के भी x लर्न कर सकते हो। कैसे, x का बता देता हूँ, यदि किसी संख्या, माना कोई संख्या है x का 16 से 2/3% कितना है, 5600 है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है और अपन को एग्जाम में टाइम लग जाता है, ये आपको लगानी नहीं है ना, ये आपको इसमें जो है, ये टाइप आपको यहाँ पे नहीं लगाना, ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे ये नहीं करना। अपन कर रहे हैं, अपन बात की ट्रिक की कर रहे हैं, तो ट्रिक से कर रहे हैं, यदि कोई संख्या है उसका 16 से 2/3%, फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6 होता है। अगर 1/6 को अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो हमें 5600 प्राप्त होता है। यानी 6 का 16 से 2/3% कितना होता है, 1 को अगर 6 में 1 जोड़ देते हैं तो अपना कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। और 7 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 5600, क्वेश्चन के अंदर दे रहा है। प्राप्त हुई तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 800 आएगी। 7 की वैल्यू 5600 है तो ए की वैल्यू आई 5600/7। अगर एक अभी बता रहा हूँ, आगे से नहीं बताऊंगा, ये 5600/7 ए की वैल्यू कितनी आई, 800 आई। ठीक है, अब इधर देखें तो 6 की वैल्यू, तो वह संख्या कौन सी, जो पहले संख्या अपने पास थी जोड़ने से पहले, वो कितनी थी, 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 800 48। एक्स मान के अपन नहीं करेंगे, पूरी मैथ्स पढ़ेंगे लेकिन एक्स बिना माने पड़ेगी, ये ध्यान रखें, उसी को बोल रहे थे। तो देखो साथियों, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। यदि कि, हाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, फटाफट से आंसर आना चाहिए साथियों। अब तो ये एक टाइप पे चल रहा है ना, हाँ इधर देखें, क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 14 से 2/7% घटा देते हैं तो 6600 प्राप्त होता है। 6600 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। अब आपका सबका आंसर आना चाहिए, तुरंत फटाक से आंसर आना चाहिए। बताओ, देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर दो अगर आपको पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ हाँ थैंक यू नैना रानी सर, थैंक यू। सर एक बार सारे बच्चों को शेयर कर दें। हाँ एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपने अभी तक लाइव सेशन आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो आप अपना शेयर करके अपना फर्ज करें ना। मैं आपके साथ में और क्लासेस भी लाइव लेके आऊंगा, आज मेरी फर्स्ट क्लास है इसीलिए थोड़ी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक वाला बटन भी दबाएं ताकि मुझे ये पता चले कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। देखिए साथियों, क्वेश्चन है, आंसर है कि किसी का, अभी तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। आंसर दो भी, आंसर दो। चलो इधर देखो मैं बताता हूँ,
यदि किसी संख्या का 14 से 2/7%, 14 से 2/7% का मतलब क्या हुआ? इसको आपको किसमें बदलना? सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन आपको मेरे सामने में दिया है, आप अपने पास नोटबुक बना के सामने नोट की, तो आप सामने के अंदर सीधा देख लेते हो 2/7% कितना होता है? फ्रैक्शन होता है 1/7। क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का, मान लो किसी संख्या है 7 है, यहाँ पे दी हुई है 7 का 14 से 2/7% कितना होता है? 7 का 14 से 2/7% होता है 1। घटा देते हैं, अगर 7 में से मैं 1 घटा दूं तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा? 7 में से 1 कितना हुआ? 6 हुआ। घटा देते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 6600 प्राप्त होता है। कितना होता है? 6600 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 6 की वैल्यू 6600 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6600 बटा 6 कितनी आई? 1100 आई। कितनी आई? 1100 आई। तो वह संख्या क्या है? वह संख्या अपनी कितनी यहाँ पे? 4200। 4200 4200 कैसे करेंगे? अगर किसी संख्या का 14 से 2/7% घटा देते हैं, घटाना है भाई, 7 माइनस 1 6, तो 6600 प्राप्त होते हैं। हाँ, तो 4200 नहीं आएगी। गलत आंसर कर रहे हो आप। इधर देखो, हाँ इधर देखो, तो वह संख्या कितनी है साथियों? 7 है। 7 का मल्टीपल करेंगे किससे? 1100 से करेंगे, तो आंसर कितना आया? 7700 आपका आंसर आया। तो अगर किसी का नाम सुनील कालीरामा, राइट, सुनील को हर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे रहा, प्रत्येक क्वेश्चन का। बहुत अच्छा। बाकी भी कोशिश करोगे ना? ठीक है। हाँ, आगे मैं बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों। मैथ्स का मतलब है आपका दिमाग पहले से फ्रेश मूड होना चाहिए, फ्रेश मूड में होना चाहिए, आप मजाक मूड में होने चाहिए। मैथ समझनी है तो मैथ समझना ज्यादा आज टेढ़ा नहीं है। मैथ आप आसान से समझ सकते हो, क्योंकि आप सबसे पहले मजाक मूड में होना चाहिए। मैथ्स का मतलब ही आप मजाक मूड बन जाओ, ऐसे बन जाओ। हाँ, 7700 राकेश सही है, हरीश सही है, हरीश राकेश, हाँ सब आप भी आंसर दे रहे हो। अब इधर देखो साथियों, यदि क्वेश्चन है आपका, यदि 8100 में से हम उसका 8100 में से उसका 11 से 1/9% घटा देते हैं, तो वह संख्या क्या हो? छोटा सा क्वेश्चन आप, छोटा सा क्वेश्चन है। यदि 8100 में से उसका 11 से 1/9% घटा देते हैं, तो वह संख्या क्या हो? इसी क्वेश्चन में बताओ, देखिए कितना आंसर आ रहा है। क्या लिखा है? साथियों आप क्वेश्चन पे ध्यान देना, कमेंट पे आप ध्यान देना। आंसर बताओ, देखें। यदि किसी संख्या, यदि 8100 में से हम उसका 11 से 1/9% घटा देते, तो हमें क्या प्राप्त होगा? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे देंगे। राइट, सुनील राइट आंसर, सुनील राइट आंसर है आपका। हाँ राकेश राइट, गुड। सुनील का नाम राइट है। हाँ इधर देखो, अगर किसी संख्या 8100 में से उसका 11 से 1/9%, आपको आना चाहिए साथियों 11 से 1/9%, इसको तभी हम फ्रैक्शन में बदल दें तो कितना आएगा? कितना आएगा साथियों? इसको फ्रैक्शन में बदलते 1/9 आएगा। यदि 8100 में से 8100 में से 11 से 1/9% घटाते हैं, यानी ये जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू किसकी है? 8100 की है। तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे एक ध्यान रखना, लिखना सॉरी, क्या प्राप्त होगा घटाने पे? क्या प्राप्त होगा? ठीक है। हाँ 8100 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 8100 में से उसका 11 से 1/9% घटा देते हैं, यानी 9 का 11 से 1/9% कितना होता है? ये मैंने आपको बताया था, कितना होता है? 1 होता है। अगर 9 में से 1 को घटा दें तो पीछे कितना पड़ेगा?
8 बचेगा तो क्या प्राप्त होगा, यानी 9 की वैल्यू अगर 8100 है, यानी कितना होगा, ए की वैल्यू 900 होती है, फिर 8100 बटा में 9 कितना है, 900 आया। तो वो बोल रहा है क्या प्राप्त होगा, अगर 9 में से मैं 1 को घटाऊंगा, यानी 9 का 11 से 1 बटा 9% कितना होता है, 1 होता है। अगर इसको मैं इससे घटाऊंगा तो अपन को कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ए की वैल्यू 900 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुना 900 कितना हुआ, 7200 आंसर है, कितना आया, 7200 आंसर। हाँ और किससे है भी, अच्छा डी एस सीरीज कार्टून। हाँ आपका भी नाम ले रहा हूँ भैया ना, सबका नाम लूंगा। गुड, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट पे बाकी बात बात करेंगे। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि 7200 में हम संख्या का 12.5% ऐड कर देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, या जो भी प्राप्त होगी वह संख्या क्या होगा, अब देखो सब आंसर आना चाहिए। हाँ अब सब आंसर आना चाहिए, आंसर को देखें। फटाफट से आंसर करें, फटाफट से आंसर करना पड़ेगा। कितना आंसर आ रहा है, 8100। शाबाश सुनील, शाबाश हेमंत, पूजा राइट, 8100 राइट राइट। हाँ चलो, हाँ इधर देखो, यदि बहुदशों में से हम उस संख्या का 12.5% ऐड करें, कितना कर देते हैं, 12 से 1/2%। कितना ऐड करते हैं साथियों, 12 से 1/2%। ये आपका हुआ परसेंटेज, परसेंटेज को सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में बदलना है। और फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, 12.5% कितना फ्रैक्शन होता है, किसका होता है, किसका होता है साथियों, 1/8 होता है। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8 होती है। क्यों सर, यदि बहुदशों में हम संख्या का 12.5% ऐड करते हैं, संख्या का 12.5%, संख्या कितनी है, 8 है, और 8 का 12.5% कितना हुआ, 1 ऐड कर देते हैं, यानी यहाँ पे कितनी हुई, 9 ऐड कर देते हैं। हाँ तो अगर इसको 1 ऐड कर देते हैं तो कितनी प्राप्त होगी, 9 प्राप्त होगा। तो वह संख्या कितनी होगी, यहाँ पे बहुत शुद्ध ली हुई है, वो अपनी फर्स्ट संख्या है, 8 की वैल्यू कितनी है, 7200 है, और 1 की वैल्यू कितनी है, कितनी साथियों, 900 आई, ए की वैल्यू कितनी आई, 900 आई, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुना 900, 8100। आपका आंसर कितना हो गया, 8100। कितनी बचाइए, बंद हो गई, चलो कोई नहीं, कितनी हुई, 8100। किस आंसर है और देखें, हरीश, हाँ हरीश थैंक यू, गुड शाबाश। हाँ अब देख राकेश भाई, ऐसी बात है, ट्रिक शॉर्ट होने में तो बहुत सारी ट्रिक है शॉर्ट है ना। चलो अगर मेरी फिर भी ये ट्रिक आपको अच्छी लगे, मेरा वीडियो आपको उपयुक्त लगे, तो मुझे लाइक और शेयर तो जरूर कर देना। ठीक है, देखो अलग अलग पढ़ाते हैं सारे टीचर, अलग अलग अपने अपने हिसाब से अपने अपने कंटेंट से पढ़ाते हैं। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप एक बार पुनः मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर करें। अब देखें साथियों, अगला नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के, यदि किसी यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या का, तो संख्या का 37 से 1/2%, तो 337 से 1/2% बनता है, तो वास्तविक
संख्या क्या होती है। हाँ प्रॉब्लम आ रही है ना। अब बड़ा आ गया आपका परसेंटेज, तो 340 आ गया है ना। कैसे सॉल्व करो, करो देखिए, करो 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 साथियों करो, डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 333 से 1/2% बनता है, तो वास्तविक संख्या कितनी होगी। जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 1330। अब कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे देंगे, थोड़ा मैं कमेंट देख लेता हूँ। अरे हरीश सुनील कमेंट को तो ज्यादा क्वेश्चन का आंसर बता देगा। कल फिक्स अपने 8 बजे तैयार है ना वापस। और आप जो भी नहीं जुड़े हैं ना वो उनको बोलना कल क्लास में वापस अटेंड करें ना, क्योंकि आज आज तो वैसे आप तुम जुड़े हो, कल और भी ज्यादा जुड़ना चाहिए क्योंकि अपनी क्लास निरंतर रहेगी। अगर समय प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना समय, हाँ कितना आ रहा है, कितने आ रहे हैं 1330 या फिर 1330 है भाई, यहाँ पे 1330 है। हाँ 1330 आया किसी का तो भेज देगा, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सोल्व करोगे। यहाँ आपकी बहुत बड़ी राशि आ गई 337 से 1/2%, इसको परसेंटेज कैसे बदलोगे। इधर देखो साथियों, इसको दो बार आप जोड़ सकते हो, यानी 300 में 300% में अगर मैं 37.5% जोड़ूं तो आपको कितना होगा वापस 337 से 1/2% होगा। इधर देखो 300% को आप अगर भिन्न में लिखोगे तो आप लिख सकते हो, या इसको सीधा लिखते हो तो ये सॉरी 3 लिख सकते हो, यानी 300/100% हटा के 3 आया प्लस 37.5% क्या होता है, आपको पता है कितना होता है 37.5% का, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। तो अब इसको जोड़ो, देखें दोनों 3 प्लस 3/8 कितना हो गया 24, 8 के 24 प्लस 3/8, 24 और 3 कितना हो गए 27/8। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 337 से 1/2% बनता है। अगर किसी संख्या में, यानी कि संख्या में मैं कितना जोड़ूं ताकि वो 27 बन जाए, कितना जोड़ूं साथियों 19 जोड़ूंगा, कितना जोड़ूं 19। अब यहाँ पे मैं कितना ऐड कर रहा हूँ 1330, किसी संख्या में 1330 जोड़े जाए, अगर इस संख्या में 19 जोड़ूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा। अब देखो 19 जोड़ने में मुझे क्या प्राप्त होगा 27 प्राप्त होगा। 19 की वैल्यू कितनी आ गई साथियों 1330 आ गई, कितनी आ गई 1330। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 70 हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। 19 की वैल्यू 1330 तो एक की वैल्यू होगी 70। अब बोला तो वास्तविक संख्या क्या, वास्तविक संख्या कितनी अपनी 8 है, और जोड़ने के बाद हमें कितनी प्राप्त हुई, जोड़ने के बाद हमें 27 प्राप्त हुई। तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई 8 गुणा 70, 8 7 56, किसी के 560 आ रहे हैं क्या, एक के भी नहीं आ रहे, एक के भी नहीं आ रहे, 56 क्या कर रहा है तुम्हारा 56 अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, हाँ सही है 56। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अगर ये क्वेश्चन आप भाई मेरे ख्याल से जितना आप देख रहे हो क्लास में सब क्वेश्चन यहाँ पे 560 अब सही है, केस 560 कैसे बता दिया तो मैंने ना सोल्व कर दिया कैसे। अब देखो इधर एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है 40 का बेसिक है कितना प्रतिशत 10 होगा। अब सबके आंसर आना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन बताया मैंने, 40 का कितने प्रतिशत 10 होगा, बताओ भाई बताओ फटाफट आंसर। अभी तक किसी का आंसर नहीं, कितना बेसिक क्वेश्चन है, ये 40 का कितने प्रतिशत 10 होगा। अरे बेसिक क्वेश्चन है भाई राकेश, मैंने बता दिया है 560 के आंसर आएगा। आप इस क्लास खत्म होने के बाद, क्लास पूरी होने के बाद एक बार वीडियो रोक के आप प्ले करके देख लेना, ठीक है। इस बता दे 25 शाबाश, अभी तक बाकी किसी का आंसर नहीं है 25 राकेश शाबाश। चलो छोटा बेसिक क्वेश्चन समय नहीं खराब होगा, 40 का कितने प्रतिशत 10 होगा। अब देखो 40 का, अब मैं बोल रहा हूँ 40 का कितने परसेंट 10,
40 का कितने परसेंट कितना होगा? 40 का कितना होगा? 10 होगा। कितने परसेंट 10 होगा मतलब गुणा में कितना? तो गुणा में कितना? 100। इसका भाग इसमें कितनी बार गया? 20 गुणा 40, 20 5 100, 5 5 गुणा 5 कितना होगा? 25%। क्या सीखे? 40 का कितने प्रतिशत 10 होगा? 40 10 होगा इस 40 का। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जिसके साथ का आए, जिसके साथ क्या आए का आए उसको हमेशा नीचे रखना, उसको हमेशा नीचे रखना। जैसे मान लो मैंने बोल दिया क्वेश्चन आ गए, सभी आंसर दोगे ना कि 20 60 का कितने प्रतिशत बता दो फटाफट, अगर आपको समझ में आ गया तो। हाँ राहुल चौधरी 25 राइट आंसर है। अब बता दो इसका फटाफट बताओ देखे साथियों कितना होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि कल वाली क्लास का नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त होगा आपको। हाँ इसका आंसर तो देखिए कितना होगा। अरे क्या कर रहे हो अभी तक इतना लेट आंसर? छोटा सा क्वेश्चन दिया मैंने, 20 60 का कितने परसेंट होगा? जिसके साथ में का है उसको हमेशा नीचे रखो। 30 होगा ना? 30 कैसे होगा? 30 नहीं होगा। इधर देखो, चलो मैं बताता हूँ। मैंने बताया था जिसके साथ में का होता है उसको हमेशा नीचे रखें, यानी 60 60 के साथ में का है उसको नीचे रखते, ऊपर किसको रखा मैंने? 20 को रखा। और कितने परसेंट है गुणा में 100 कर दो, 0 से 0 कट, और कितना आया आपका? 200 बटा 6, 100 बटा 3, 100 बटा 3 क्या होगा आप बता सकते हो? 33 से 1 बटा 3% या 33.33% आपका आंसर होगा। आया कि किसी का? हाँ राहुल चौधरी आपका सही आंसर है। ज्ञान कोचिंग क्लासेस आपका भी सही आंसर है 33.5। राकेश जी आपका भी आंसर सही है। ये 44 किससे आता है? 44 गलत आंसर है ना। चलो आशा इतनी लेट कैसे यही क्लास में आज? चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। इधर देखो, जो नॉर्मल है आज मैं बेसिक बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कल की क्लास में मैं टाइप लेके आऊंगा आपके सामने, और आपको सब ये फ्रैक्शन वगैरह सारी चीज आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आती है तो मुझे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई लॉकडाउन चल रहा है इधर तो, और मैं आपके साथ लाइव हूँ, आप सबसे मुझे मिलने का मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, क्योंकि इतने दिन तो मैं खुद ही बोर हो गया था, घर बैठे 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 क्या करें। फिर मैंने सोचा कि कुछ कर देते हैं कुछ अलग, इसीलिए मैं आपके बीच में आज लाइव आया हूँ, और अब मैं निरंतर आपके बीच में डेली मेरा कंटेंट लेकर आऊंगा। आपको मैं मैथ रटा दूंगा, ये आप गारंटी ले लेना। मैं तो इसलिए कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं। हाँ एच भी मुझे अच्छा ही है। चलो कोई बात नहीं, अपना क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपका y का 40%, y का 40% x है, y का 40% x है, तो x का कितने प्रतिशत y है? सबका आंसर आना चाहिए ना। छोटा सा क्वेश्चन है। प्रभुराम, हाँ बहुत 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 धन्यवाद प्रभुराम आपको। क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा आपको, मैं जितना होगा मेरी ओर से सारा कंटेंट मिला के आपको दूंगा एक साथ में। जो मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ वही मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए y का 40% x है, तो x का कितने परसेंट y होगा? मैंने बताया था जिसके साथ में क्या आता है उसको हमेशा नीचे, जिसके साथ में क्या आता है क्या आता है उसको हमेशा नीचे रखना। देखें y का 40%, y का मतलब क्या होगा? गुणा, और 40 और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में क्या कर दिया 100, और क्या है x है 40 बटा 100 क्या सीखे? y गुणा 20 का भाग इसमें 2 बार, और इसमें 20 मान की 100 बराबर क्या आया? ये आया। y का 40% x है, तो आपने क्वेश्चन क्या बोला? तो x का कितने परसेंट, यानी x को क्या करना है? x के साथ में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? तो x को क्या करना चाहती हूँ? नीचे रखना है। अगर मैं x को इससे नीचे रख दूंगा तो y के नीचे क्या आ गया? x आ गया।
y के नीचे अगर ये x चला जाएगा, ये जो फ्रैक्शन है वो सामने आएगी तो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक उल्टी हो जाएगी। यानी अगर y के नीचे मैंने x भेज दिया तो ये कितना आ गया 5/2। अब ये बोल रहा आगे कितने परसेंट है, अब परसेंट भी बताना है। इसी का आंसर आएगा, कहाँ आएगा आंसर, क्या कर रहे हो साथियों, ऑप्शन दूं क्या, अभी कमेंट बॉक्स में किसी का आंसर नहीं है, क्या बात है। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, 50%, 100%, 200% और 250%। अब तो बता दो, ये म्यूजिक में 29 नहीं, स्पीकर सर्कल खराब है या हमारा काम खराब हो गया। चलो, अरे आज आप वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, मैं आज इसको सुनूंगा वापस सुनना तो फिर मैं करूंगा इसको से, थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है। अरे माफी मांगना मत चाहिए, 100% थैंक यू राइट आंसर। अभी दे दो, और किसी का आ रहा है क्या, अरे 200 कितना कैसे आएंगे, 250 राइट, हाँ 250 राइट है, 250 राइट है। अब इधर देखो आया कहां से, अब कुछ नहीं करना, मैंने 5/2 फ्रैक्शन तो दे दिया हूं, अब गुणा भी क्या करना है, गुणा में 100, कुछ नहीं करना, प्रतिशत बढ़ाना है, 2 का भाग इसमें 50 गुणा 5 कितनी हो गई, 250% आपका आंसर आ गया। अब क्या करना, कुछ करना ही नहीं। चलो कोई बात नहीं साथियों, एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, फिर एक थोड़ी सी आपको बात सुना के फिर अपनी क्लास एंड करेंगे ना। हाँ इसलिए 250 बोलते हैं, 250 से हम जुड़े ना। अरे एस बी म्यूजिक सर ऑफलाइन शुरू कर दो, अरे ऑफलाइन तो कुछ गाइडेंस के अनुसार करते हैं, मेरा आगे थोड़ी बात है। 250 से हम जुड़े, चलो। हाँ साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आज का जो मेरा लाइव सेशन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक, या आपने अब तो पूरा वीडियो देख लिया, पूरी लाइव क्लास देख ली, अगर आपने अब लाइव सेशन को पूरा देखा, अगर मेरी लाइव सेशन से आपको कुछ फायदा हुआ, मैं नहीं बोलता हूँ आपको बहुत 100% फायदा हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ आपको जो मैंने कंटेंट दिया वो आपको 100% आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये 100% जो कंटेंट मैंने दिया आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को एक बार शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, और कल आप इसी समय आप लाइव के लिए तैयार रहें साथियों। बाकी फैकल्टी लाओ, हाँ मैं कमेंट एक बार कमेंट में भी जवाब दूंगा, हाँ बाकी फैकल्टी भी लाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपने 3-4 क्लास और इसमें बढ़ाऊँ। अभी मैंने शुरू किया है, सुरेंद्र जोधपुर, थैंक यू सुरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके साथ आज लाइव सेशन में जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, मैं आज बहुत खुश हूँ। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को, अब अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, और कल से जो आज इतने लाइव देख रहे हैं कल से ये डबल होना चाहिए, क्योंकि आप प्रत्येक साथी में आपसे निवेदन करूंगा कि एक साथी को आप छोड़ें, फिर आपका लाइव क्लास देने का मजा और बढ़ेगा, क्योंकि इधर चलेंगे ट्यूशन और इधर आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसरों की भरमार होगी, और फिर होगा आपका कंपटीशन, फिर आपको क्लास का मजा आएगा। ठीक है साथियों, तो मैं आशा करता हूँ ये मेरा लाइव सेशन अच्छा लगा, तो मैं आपके साथ में कल वापस इस समय 8 बजे वापस रूबरू होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने समय के लिए झेला, आपका बहुत बहुत आभार एंड धन्यवाद, थैंक यू साथियों।